नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें। आपको बता दें कि मनोज जारंगे की अनशन का आज 9वां दिन है। जारंगे से आज बात करने पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। सरकार का प्रतिनिधिमंडल जारंगे से चर्चा करेगा। मराठा आरक्षण पर मनोज जारंगे से बातचीत होगी। आज जो बातचीत होगी, क्या कोई रास्ता निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि आपको यह भी बता दें मराठा आरक्षण को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज जारंगे के अनशन का आज 9वां दिन है और मनोज जारंगे का कहना है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ को दे दिया जाए, पूरी तरीके से मराठा आरक्षण चाहिए। सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज चर्चा करने पहुंचेगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद जगदाले लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, लगातार आप इस खबर को कवर भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, रास्ता क्या निकलेगा। आज 9वां दिन हो चुका है अनशन का, विरोध भी तेज होता जा रहा है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या आज कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई देगा? क्या लगता है आपको, जब प्रतिनिधिमंडल आएंगे एक कोई सामंजस्य बैठ पाएगा? देखिए, प्रहार जनशक्ति के जो विधायक है बच्चू कडू, वो कल शाम को मनोज जारंगे से मिलने के लिए वहां पर अंतरवाली सराठी में पहुंचे थे। उनकी बातचीत मनोज जारंगे से हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच में मध्यस्थता करना चाहता हूं, आप कृपया सीएम के साथ बात कर लीजिए। फिर सीएम के साथ बात हुई और बच्चू कडू ने कहा कि आप एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर भेजिए, तो सीएम ने उस बात को भी हामी भरी है। आज एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुँचने वाला है, लेकिन नाम है वो नाम न्यूज़ 24 के पास आ चुके हैं, जिसमें मंत्री संदीपान पाटिल भुमरे, वो औरंगाबाद से ही है, पैठन से विधायक है और कैबिनेट मंत्री है। अतुल सावे औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर वो विधायक और मंत्री है। और तीसरे नारायण कूचे, जो जालना के बदनापुर यानी अंतरवाली सराठी से सटा हुआ चुनाव क्षेत्र है, वहाँ के वो विधायक है। ये 3 नाम सामने आए हैं, लेकिन वो कब पहुँच रहे हैं इस बात को जरा छुपाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर ये लग रहा है कि रास्ते में कहीं विरोध प्रदर्शन ना हो, इसके लिए इस बात को छुपाया जा रहा है। लेकिन एक खबर है कि 12 साढ़े 12 के बीच या 1 बजे से पहले ये प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचेगा और मनोज जारंगे पाटिल से अपनी बातचीत करेगा। कल मनोज जारंगे पाटिल ने साफ कर दिया था कि सरकार को वक्त क्यों चाहिए, अगर वक्त चाहिए तो कितने दिनों का चाहिए और क्यों चाहिए और कब तक आप आरक्षण दोगे, ये हमें साफ शब्दों में वहाँ पर बताइए। तो इसी बात को लेकर ये प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर पहुँचने वाला है। प्रतिनिधिमंडल कल जो वहाँ पर बैठक हुई है सभी पार्टियों की, उस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, उस प्रस्ताव की कॉपी भी उन्हें दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री दोनों ने कल कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण देना चाहते हैं, एक ऐसा आरक्षण हो जो कोर्ट में टिका रहे और कानून के पेच में वो ना फंसे, इसलिए वक्त देना जरूरी है। अब जारंगे पाटिल मानते हैं क्या, ये देखना जरूरी होगा। देखिए, एक बुरी खबर यह भी है कि लगातार आत्महत्या का सिलसिला जारी महाराष्ट्र में है। कल 2 लोगों ने आत्महत्या की है, एक 16 साल की लड़की ने आत्महत्या की है और एक 21 साल के लड़के ने आत्महत्या की है। लड़की ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मराठा आरक्षण नहीं मिल रहा है और वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही है, घर की स्थिति सामान्य होने से तो मैं आत्महत्या करी, फांसी लगाकर उस लड़की ने आत्महत्या की है। तो 21 साल के नौजवान ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की है। अब देखिए, पिछले 14 दिनों में आत्महत्या करने वालों की संख्या 28 हो चुकी है। मनोज जारंगे पाटिल रोज ये बात कह रहे हैं कि भाई आत्महत्या मत कीजिए, सरकार से लड़ना है, सरकार से लड़के हम आरक्षण लेंगे, लेकिन आत्महत्या जैसा कोई काम मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर मराठा समाज चुप यहाँ नहीं बैठना चाहता, कोई आंदोलन कर रहा है तो कोई खुद को खत्म कर रहा है। अब मनोज जारंगे पाटिल ने कल से पानी छोड़ दिया है। अब जैसे जैसे इस मराठा आरक्षण को लेकर हल नहीं निकलेगा, वैसे वैसे तबीयत खराब होती जाएगी मनोज जारंगे पाटिल की और यहाँ पर बात और यानी माहौल और अशांत यहाँ पर हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बीड़ जेल में फिलहाल स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के 600 जवान, 300 होमगार्ड और सेंट्रल रैपिड एक्शन फोर्स के 300 जवान वहां पर तैनात कर दिए हैं। हर तहसील में जाकर वो रूट मार्च वहां पर करने वाले हैं, यानी सरकार ने भी अपनी तैयारी वहां पर पूरी कर ली है। सरकार भी ये बताना चाहती है कि हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, तो यहाँ पर सरकार भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ मराठा समाज जो है
वो कह रहा है कि आप कुछ भी कर लो, हम चुप नहीं बैठेंगे, आरक्षण तो लेकर रहेंगे। तो सरकार मुश्किल में फंस चुकी है। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत विरुद्ध श्रीलंका, यानी भारत वर्सेस श्रीलंका की जो मैच हो रही है वो मैच अलग है, और यहाँ पर एक मैच हो रही है मराठा समाज और सरकार के बीच। उस मैच का हल तो 6-8 घंटे में निकल आएगा, लेकिन इस मैच का हल अब तक नहीं निकल पा रहा है। लगातार ये अनशन का, आज का हम बात करें तो 9वां दिन है। हालत धीरे धीरे मनोज जरंगे पाटिल की वहां पर खराब होती जा रही है। वैसे वैसे मराठा समाज के मन में सरकार के प्रति गुस्सा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विनोद, गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या कोई हल निकलेगा? क्योंकि आत्महत्याएं हो रही है, चिंता का सबब बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज कोई रास्ता निकलेगा। आप ये समझिए कि मनोज जारंगे की बात की जाए तो 9वां दिन है। अब प्रतिनिधिमंडल पहुंचेंगे, क्या रास्ता निकलता है, इस पर सबकी निगाहें हैं।